शांति। आज 11 अप्रैल 2026। मीठे दादियों की मधुर महावाक्य हैं। तो अंतर्मुखी बच्चे आज क्या कहते हैं, अंतर्मुखी की गुफा में जाएंगे तभी हम अपने आप को पूरा समझ पाते हैं। तो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे, है ना। ज्ञान लेंगे तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही छूट जाऊं, तो पहले अपने को तो मैं दूं, क्योंकि खुद छूट गई दूसरों को कह रही हूँ बाबा का ज्ञान, तो अभी हम उस स्टेज पे पहुँचते नहीं हैं। तो हम बाहर ही बाह्य मुक्ता में ही रहते हैं। अंतर्मुखा मुक्ता में घुसने के बाद में तो फिर ज्ञान ही खत्म हो जाता है। उसके बाद में तो कुछ लेने देने वाला हिसाब ही नहीं बच रहा है। तो हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुखी अवस्था अवश्य धारण करनी है। अंतर्मुक्ता में ही बड़ा कल्याण है, समाया हुआ है, और अंतर्मुक्ता में ही सारी स्थितियां हैं। इस अवस्था में अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त, ये सारी इत्यादि अवस्थाएं हैं। इसमें ये संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो सकती है। और ये अंतर्मुक्ता के महावाक्य जो है वही है कि अंतर्मुखी न होने के कारण, अगर हम अंतर्मुखी नहीं हुए तो हम इन इंद्रियों से परे, इस दुनिया से तो परे हुए नहीं, माया से परे। हम उस शून्य में हमारी बुद्धि में लौटा नहीं, और हमने अपना सब कुछ दिया नहीं, है ना। ये जो मेरा है ना देह, इस पर पूरा अधिकार हुआ ही नहीं बाबा का भी। यहाँ पे अधिकार पूरा होता है। तो ये अधिकार यानी खुद को समर्पण करना, है ना। यही बात समझा रहे हैं। तो ये संपूर्ण ज्ञान जब आएंगे, जब समर्पण बुद्धि होगी। तो ये बात समझा रहे हैं हमको। तो ये महावाक्य सम्मुख सुन रहे हैं तो गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, और महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। महावाक्य तो जब हो ना, जब हम आत्माभिमानी स्थिति में निरंतर रहें, और फिर वो वाक्य हो जाते हैं। वाक्य होते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति के, जो 5 तत्वों से परे नहीं हुआ है, और महावाक्य होते हैं उसके जिसकी हाईएस्ट एनर्जी पर, टॉप पर एनर्जी पहुंच चुकी है। और एनर्जी यानी पूरा यूनिवर्स जिसके अंदर है, उसके होंगे महावाक्य। और जिसका अभी उसको इस दुनिया में, माया में उसकी इंद्रियां डूबती हैं, तो फिर उसके लिए हो जाते हैं वो वाक्य। तो महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ नहीं सकता। नहीं, महावाक्य वाला व्यक्ति पर माया का कुछ नहीं पड़ सकता है, क्योंकि वो तो पूरे तूफानों के ऊपर आंख पर बैठा है ना। आंख पर बैठा है, आंख सब पर ऊपर बैठा है वो तो, उसको तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रभाव है ना, उसका भी अर्थ नहीं समझता है वो तो, होता है क्या है, कोई लेना देना नहीं होता उसको। तो ये अब ऐसी माया की शुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ रिपीट करने से खुद सहित औरों को कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है ना। फिर हम ऐसे ही गान सुनाते रहते हैं। फिर जैसे एक उदाहरण देते हैं, तो ये क्या है, एक अंतर्मुखी तो बच्चों को एकदम अंदर की गहराई जाने बिना बाहर नहीं। तो हम क्या होता है, जैसे सेंटरों पर दीदियों में खुद में ज्ञान नहीं होता है, तो फिर नाराज हो जाती हैं, लड़ाई कर लेती हैं, झगड़े कर लेती हैं, ईर्ष्या, उस सेंटर पे क्यों जा रहे हो, उस सेंटर पे क्यों जा रहे हो। तो ये क्या है, नीचे की दुनिया में ही पड़ी हैं अभी तक, इंद्रियों की दुनिया में। उनको दिखता भी है इस सेंटर पे, उस सेंटर पे क्यों, क्या, किंतु परंतु कैसे, और हर किसी से अपना सम्मान मांगेंगी। तो ये हमारे क्यों हो रहा है हमसे, क्योंकि हम इस मायावी दुनिया को अभी सच समझ रहे हैं। और मायावी दुनिया को सच समझ रहे हैं तो हम इच्छा मात्रम अवज्ञा नहीं हुए हैं। और इच्छा मात्रम अवज्ञा हुए बिना हम क्या है कि वो एकदम बच्चे वाली मासूमियत हमारे में नहीं आती है। तो ये क्या है, ड्रामा में नूंद है भाई, उनको पाठ मिला है जो ही करेंगे ना, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं होती है इसमें ड्रामा के अंदर। तो इससे क्या होता है, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। सबसे पहले अंतर्मुखी बनेंगे तब हम खुद होंगे, तब दूसरों को करेंगे। जैसे एक कहानी है कि एक पक्षी होता है, पिंजरे से बाहर निकलता है, फिर एक संत आता है वहाँ पे। वो देखता है कि पक्षी क्या बोल रहा है, वो तोता
क्या बोल रहा था? मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, और पिंजरे के बाहर घूम रहा है और पिंजरा खुला है। सिर्फ कह रहे हैं कि हम आत्मा हैं। आत्मा होती है आज़ाद, फ्री। आत्मा की तो कोई बंधन नहीं है, ये मन में बंधन है। तो ये मन नहीं जब तक शांत हुआ, शीतल नहीं हुआ, तब तक हम आज़ाद नहीं हैं। अब वो तोता बेचारा ऐसे करे, उड़े उड़े ही नहीं, तो वो फ्री नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हद के लिमिटेड जब तक हमारा माइंड है, तब तक हम लिमिटेड बातें ही करेंगे, तब तक हमारी वो स्टेज नहीं बनती है। जो ही बता रहे हैं, मन मंदिर हमारा है, तो तभी तो हम उसमें देवता विराजमान होंगे। मन मन क्लीन होगा, स्वच्छ होगा, खुशबू होगी, है ना। तो वो खुशबू हमारी जो है देवताए बुद्धि की, जो हमारी मृग कस्तूरी, तो आपका ये मंदिर सदृश्य है, जो आपका स्वरूप है हर्षित मुक्ता का। तो जैसे मंदिर में सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। फिर उनकी जो स्टेज है कि सबकी सोल को देखना। अब वो देखने वाला नहीं है ना, तभी तो अब यही कहेंगे कि सोल नजर आएगी सोल को। तो जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताएं हैं, चित्र रखे जाते हैं। अब यहाँ पे जो भी हैं उनसे अटैचमेंट नहीं है, न कि देव देव दैत्यों के, है ना, असुरों के थोड़े रखे जाते हैं, न कि दैत्यों के। तो ऐसे तुम मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरीय गुणों की मूर्तियों से ज़्यादा दो, है ना, उनको महत्व दो। तो क्या क्या बता रहे हैं, गुण कौन से हैं हमारे, और ये गुण माया से परे की अवस्था है, अनलिमिटेड माइंड वाली, जो हमारी उपराम अवस्था है, निर्मोह है। मोह नहीं किसी से भी, है ना, किसी से भी मोह नहीं। क्योंकि अगर हम साइलेंस में नहीं है, हमारी निर्संकल्प अवस्था बनेगी, जब तो ये बात होगी। निर्संकल्प अवस्था परमधाम में जो बनती है, उसके बाद में सारी बातें हैं। निर्मोह, निर्लोभ, उसको कोई लोभ भी नहीं है, और निर्भय, न वो किसी से डरता है, धैर्यवत और निरअहंकारी। अब ये भी पूरी ही बात है साक्षी की। तो ये सब सारी बातें तुम्हारे दिव्य लक्षण हैं। तो आप बच्चों को अपने मन को ज्यारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है ना। शुद्ध संकल्प करेंगे तभी हम शुद्ध बन पाएंगे। जो हमारा भोजन है मन का, वो है शुद्ध संकल्प। हमारे मन का भोजन, जो मन है ना हमारा, तो इसको हम जैसे इस मन को जो डाला वैसा मन हो जाता है। पैसा डाला मन में, पैसा पैसा पैसे के पीछे दौड़ पड़ता है। खाना, बुद्धि में, नाक में खुशबू आई, किधर से आई, गई बुद्धि। तो ये सारी हमारा अभी मन शांत नहीं होता है, तब तक वो बातें आती ही नहीं है हमारी समझ में। तो वैकुंठ देश में चल सकेंगे। तो वैकुंठ देश कहाँ है हमारे? ये कुंठा की दुनिया है ना, 5 तत्व मायावी बातें, कुंठा, जिस पर उस माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। कुंठा, ये सारी कुंठाएं हैं। क्यों, क्या, किंतु परंतु, मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बंधु हूँ, जात पात, ऊंच नीच, सारी ही बातें हैं। उसने मुझे क्यों कहा, उसने क्यों कहा। और देखा जाए तो जब हम उपराम स्थिति में जाते हैं तो पूरी दुनिया ही कब्रिस्तान है। तो ये क्या है, हमारी उपराम स्थिति है। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं हमको बाबा कि कुंठा, हम वैकुंठ में जाएंगे तो इस कुंठा से परे होंगे, तो वैकुंठ देश में चल सके, है ना। इसके लिए हमको रेडी कर रहे हैं ना बाबा, कि वैकुंठ में हम कब जाएंगे, जब इन कुंठाओं से, माया से परे होंगे। तो अपने मन को उज्जवल बनाने के लिए प्रयत्न करना है। मन सहित विकारों, मन के सहित मन सहित विकारी कर्मेंद्रियों को वश में करना, है ना। वश में करना इसको बोला है। तो अब परमात्मा को याद करेंगे तो इसे सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है ए मन रुक, ए मन रुक, ठीक है, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। तो ये चेक एंड चेंज से अपने आप ही हो जाता है। परंतु सिर्फ अपना, मगर अन्य प्रति भी तो ये दिव्य सर्विस करनी, दूसरों के लिए भी तो करनी है। हम मरजीवा बने हैं तो हम दूसरों को भी समझा सकते हैं। वास्तव में सर्विस का अर्थ है अति सूक्ष्म और महीन, बहुत बारीक अर्थ है। ये है ही नहीं ना, सब कुछ खाली है, सूक्ष्म अवस्था है। तो बाबा जिसको कह रहे हैं, हमने बिंदी नाम दिया है, सबने तो शिव को ऐसे माना है, लिंग के रूप में बिंदी माना है। तो बिंदी भी है थोड़ी, बुद्धि में बिंदी है ना।
बुद्धि में बिंदी होगी जब भी तो हर बात की बिंदी लगेगी, और हर बात की बिंदी खुद के अंदर बिंदी नहीं होगी तो कहाँ से लगेगी। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है, कर्मेंद्रियों को शीतल करना है, मन को वश में बाबा बता रहे हैं, तो मन अपने आप हो जाता है। वास्तव में सर्विसेबल बच्चे वही हैं जो सूक्ष्म ज्ञान को समझते हैं, परंतु उनको सूक्ष्म रीति जो बात है सिर्फ सावधान करना है, इसकी इतने तक सर्विस है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुँचाएं। अब जिनके पास अब ये बात है कि योग की शक्ति पहुँचाएं तो वो ऑटोमेटिक पहुँचती है, अब करता नहीं होता है तब। शक्ति पहुँचाने वाला तो मर गया, अब जो हो रहा है सब शक्ति ही शक्ति है, शक्ति पहुँचाएं। उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म कर देना। अब भस्म करने की जो ताकत होती है यहाँ होती है, तो अब उसने कुछ कहा, ये कहा, वो कहा, सुदर्शन चक्र है तो अब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ भस्म है। तो अशुद्ध संकल्पों को भस्म करते हैं, ये सर्वोत्तम सर्विस है। ये सारी सबसे बड़ी सर्विस यही है कि स्वदर्शन चक्र अपने आप को, ये दर्पण मिला है ना, ये जो हमारा दर्पण है, तो ये दर्पण है तो बार बार अपने को इस स्टेज पे हम है, हमारे पास जो दृष्टि है उसी से देखेंगे। यही हमारा तराजू है, किसी के भी रोल को ना देखना, सबकी सोल को देखना, यही एक कांटा है ऊपर। तो एक कांटे को याद रखें कि हम कौन हैं। तो ये है हमारी सर्विस, अपने ही दर्पण में मुँह देखना। जैसे सुबह उठते ही लोग क्या देखते हैं, मुँह देखते हैं कांच में, लेकिन हम मुँह थोड़ी हैं, शरीर ही नहीं है, इंद्रियाँ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली है, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देखने के लिए। किसको? ड्रामा है, अब ये ड्रामा है, झूठी दुनिया है, इसके लिए इसको क्या सजाना। अब है जैसा है, कोई बदलता थोड़ी है, तो अब वो वाली बात नहीं रहती है। तो ये जब भी होती है जब हम उस अवस्था में सर्वोच्च सच्ची सर्विस यही है, उस अवस्था में पहुँचेंगे अपने दर्पण में, अपने तुरंत वो तो है ही उस स्टेज पे, तो दर्पण उससे देखेंगे, हर किसी को देखने की वो प्रैक्टिस करते करते हम उस स्टेज पे पहुँच जाते हैं। साथ साथ अपने ऊपर भी टेंशन रखना है, पहले खुद पर सीख रहे हैं तो पहले खुद पर, तो न सिर्फ वाचा कर्मणा मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन ने के पास जाए। सूक्ष्म रीति एक कल्याण करता है ना, ये मनसा से, वाचा से किसी के दिल को हम ठेस पहुंचा रहे हैं, गलत दे रहे हैं तो उसको जाता है। तो अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाता है। सूक्ष्म रीति एक कल्याण करता है। तो जिसका बोझ खुद पर आता है और वही बोझ बंधन बन जाता है ना, फिर माया से हमारे बंधन कैसे कटेंगे। जो ब्याज है, मूल है, फिर ब्याज लगता जाता है ना। कमाई तो हमने 1 रुपये की और 2 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो ये कार्मिक अकाउंट से हमारी बुद्धि यहाँ से कटती नहीं है, मन बुद्धि संस्कार मर्ज होती नहीं है, तो ये शरीर ही शरीर का अकाउंट चलता रहता है। तो ये ध्यान रहे, अशुद्ध संकल्पों का भी ये बोझ हो जाता है हमारे ऊपर, जैसे गठरी होती है ना एक, वो गठरी माया की गठरी होती है, तो ये कम होने का नाम नहीं लेती है और बढ़ती जाती है। तो यही सेवाधारी बच्चों का है, अलौकिक कर्तव्य है ये, लौकिक नहीं है। लौकिक भाई इस दुनिया का कर्तव्य नहीं है, ये उस दुनिया का जो साइलेंस वाली दुनिया है उसका ही बच रहा है अब तो सब कुछ। तो ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। मैं नहीं है ना अब यहाँ पे, इसलिए अपने प्रति बचता नहीं है सर्विस। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा ही इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति है, टेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है ना। विशाल बुद्धि है उनके पास, दिव्य बुद्धि है, क्योंकि कहने को लिए कुछ बचा ही नहीं। तब क्या है, सिर्फ प्राणों का एक धागा है, एक ही धागा है, अब कुछ भी नहीं है। जो ऊपर बैठा है यही है, पूरा सीधा ऊपर ही जाएगा, बच नहीं रहा है। बस सब प्राण थे जो उड़ गए, अब वो एक हल्का सा एक डॉट है जो ऊपर है। हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए है ना, इस अविनाशी स्वराज्य ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है ना। तन मन धन कुछ नहीं है अब हमारा, फकीरी में मेरो मन लाग्यो, फकीरी में वो स्टेज आ जाती है। तो जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा तात अर्पण हो मर चुका, ये आ रही ना बात, मर चुका,
मर जाते हैं तो फिर हम खाली हुए ना, जब भी तो मरे। तो ये खाली अवस्था हो गई। शंकर की भस्म लगेगी तभी तो होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर सारा भस्म होगा, फिर पूरा पाठ होगा, पूरा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। ड्रामा बुद्धि में है तो बिंदी बिंदी है, झूठी दुनिया है। न किसी से उलझेंगे, न किसी से कोई लगाव झुकाव प्रभाव तनाव टकराव कुछ नहीं रहता है, पूरा साइलेंस है। तो ये बात है बहुत महीन राज। फिर कहते ना, हम बाबा के बच्चे हैं, राज समझते हैं, पर राज समझना नहीं है, राज को प्रैक्टिकल लाइफ में जीना है। राज समझने वाला नाराज किसी से नहीं होता है ना। तो राज बहुत महीन है। जिस घड़ी आप कहते हो कि मैं तन मन धन स्वाहा, तो अर्थात अर्पण, अपने आप को अर्पण करना है ना। नारियल बड़ा करना, नारियल बड़ा करना है और खुद को खुद के सर पर रख के फोड़ो, फिर पता चलता है। मम्मा कहती थी ना, धरती के भी दर्द होता है ना। तो क्या है, खुद धरती बनूं, धरनी बनूं, तभी तो पता चलेगा, है ना। तो हम खुद धरती माँ बनेंगे जब हम सबको देखेंगे समान। धरती माँ के लिए सब समान है। कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी पटक रहा है, कहीं भी रख रहा है, क्या कर रहा है, क्या करना है इस दुनिया से, तो धरती माँ किसको किसको समझाएगी, है ना। नहीं, धरती माँ नहीं समझाती है। अब ये समझाने वाला जब चला जाता है तो वो उसको बस एक वाइब्रेशन, उसका ये बात है कि वो धरती का सब समर्पण है ना, धरती सब उसका, विश्व का प्रभाव अब उस पर नहीं पड़ रहा है, धरती पर नहीं पड़ता है ना। ऐसे ही जब हम उस आत्माभिमानी स्थिति में निरंतर हैं, तो अब यहाँ विश्व में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तूफान उफान, ये माया वाया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ की स्टेज है ये पूरा महीन अर्पण। तो ये उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं है। अब यहाँ परमात्मा के प्रति फिर अपने प्रति कुछ भी नहीं है, धन भी व्यर्थ नहीं गंवाया। वो समझदार बन जाएगा। अब वो मन में भी शुद्ध संकल्प और विकल्प की तरफ दौड़ नहीं लगाता है उसका मन, है ना। अब उसके मन में ये चीज़ें नहीं रहती हैं, पहले वाली बात अब नहीं है। इसलिए मन भी शुद्ध अशुद्ध संकल्प विकल्प की तरफ दौड़ नहीं लगाता है, क्योंकि परमात्मा उसका तो रास्ता है ऊपर है। तो परमात्मा को अर्पण कर दिया, जो था वो दे दिया बाबा को। ब्रह्मा बाप समान अवस्था है ये। तो अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप। इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा और आत्मा है ना, उसी तो बाप की बच्ची है आत्मा। तो अगर मन माया के हाथ में दे दिया, तो माया वैरायटी रूप में, वैरायटी रूप की जो कारण है अनेक प्रकारों का विकल्प उत्पन्न कर रूपी मन रूपी घोड़े पर आए और सवारी करते हैं। फिर वो मन, ये मन है उस पर जो बैठा उसी पे सवारी करेगा। फिर किधर भी डूब जाएगा मन इस दुनिया में। ये आँखें, ये कान, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, ये क्या है, फिर माया में डूब जाएंगे। तो माया में डूबे जैसे ही, तो फिर हम भूल गए कि हम कौन हैं। तो ये बात है हमारी कर्तापन की। अगर किसी बच्चे की तरफ संकल्प विकल्प समझना चाहिए कि ये मन पूरी रीति से सुहा नहीं हुआ है। फिर हम समझ तो गए कि वो बच्चा कौन से स्टेज का है, तो ये समझना चाहिए। तो फिर उसके रूल को हम नहीं देखेंगे, अर्थात ईश्वर मन नहीं बना है, उसका भी ईश्वर में मन नहीं बना है। सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख, बहुत खबरदारी से चलना है, न्यारा होकर रहना है, खबरदारी से चलना है, क्योंकि माया में उलझ न जाए। बहुत गुह्य बात की साक्षी की अवस्था की मुरली है। स्वयं गोपी वल्लभ, तुम अपने प्रिय गोप, है ना, गोप गोपियों को समझा रही हो। स्वयं स्वयं सीट पर सेट हूँ, तभी तो मैं दूसरों को समझा सकता हूँ। तो स्वयं नहीं हूँ, स्वयं यानी अपने भान में नहीं हूँ, आत्माभिमानी स्थिति में नहीं हूँ, तो दूसरों को समझाना थोड़ा टफ पड़ जाता है। खुद नहीं समझा बंदा तो दूसरों को क्या समझाएगा। तो तुम हर एक का वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है, हे प्राणों, है ना। मैं हूँ जैसे वो है, हे प्राणों, है ना। जैसे हम देखते थे, मोना कैरेक्टर थे तब, कि हे प्राणेश्वर, है ना। तो वो सब एक जैसे लगते हैं, भगवान देवताओं की दुनिया। तो ये हे प्राणों ऐसे समझाते हो। तुम एक दो को प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना, कि जितना प्रेम
प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। जैसा फूल होगा वो न्यारा और प्यारा होगा, नेचुरल होगा, तो फूल को वैल्यूबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। माली जो अब बाबा ने आपको बनाया तो आप उनको बनाएंगे तो निकालना ही पड़ता है, पहले खुद निकलेंगे तभी तो निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए, जैसे कि उसने मेरी परवरिश की अर्थात मेरी सर्विस की, तो उस सर्विस अर्थात परवरिश का रिगार्ड देना है ना। तो यही संपूर्ण बनने की युक्ति है। तो भाई कोई करे ना करे, हमको करना है, कोई सम्मान करे ना करे, हमको देना है, क्योंकि मैं जो है वो हम है कौन, चैतन्य है। तो हमारा काम है सबकी चेतना को देखना। वो करे ना करे, मैं झुकूँ, वो झुके ना झुके, मैं झुकूँ, तो ये मधुरता, धैर्यता, ये सारी ही बातें हमारी है आत्माभिमानी स्थिति की। तो ये सुहावने दिन हैं जो है ना, जो बातें हैं सारी, तो हर एक पहले खुद को सावधान करना है कि निर्माण चित्त है ना। निर्माण चित्त हमारा जब होगा, जब हमारा चित्त शांत होगा और हम इस रोल से परे अवस्था में रहेंगे, तब निर्माण करेंगे। क्योंकि धरनी अपनी खाली नहीं की तो वहाँ पौधा कहाँ से उगेगा, और पौधा नहीं उगा तो फिर फल नहीं देगा, फल नहीं देगा तो फिर वापस बीज कहाँ से बनेगा। क्योंकि आप कौन है, समझदार हैं, पूर्वज हैं, तो निर्माण चित्त आप निर्माण कर रहे हैं वापस सृष्टि का, अपने चित्त के द्वारा अपने कर्मेंद्रियों को शीतल करके, तो आप निर्माण चित्त हैं। इस अवस्था के अंदर हम यही हमको बाबा समझाते हैं। तो ये आंतरिक महसूसता है हमारी जो निर्माण चित्त की है, कि चित्त शांत होने के बाद में ही हमारी बुद्धि में सत्युग आएगा, और वो जिसको कहते हैं रमणीकता, मासूमियता ना। तो मासूमियत जब ही आती है जब हमारे दिल हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, और यही शुद्ध प्रेम यज्ञ में गाया हुआ है। बहुत से जो कहावतें हैं, दोहे हैं, ये शुद्ध प्रेम हमारा गाया हुआ है। चैतन्य फूलों का ही ये शुद्ध प्रेम है। तो हर चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख हो रहना है ना। अब चैतन्य है तो फिर हर्षित ही रहेंगे, और जिसकी चेतना नहीं जागी है, जो माया है, और उसके जो फोक है, जो माया का कोहरा है, वो परे ही नहीं हुआ, तो फिर वो नहीं रह सकता है। वो तो ऐसा रहेगा जैसे जिसको कहेंगे माया की दुनिया, इसने मैंने कहा जैसे किया ना तो ये अच्छा बच्चा है। और अब इंद्रियां की बातें हैं, इसने मेरे कहने जैसे नहीं किया तो गलत है। ये क्या है, मैं है। तो ये मैं है, तो जब तक हम निर्माण चित्त नहीं बन सकते, फूलों को तो क्या हम अभी उस भक्ति को ही नहीं समझे हैं पहली बात तो ये हर्षित मुक्ता है हमारी अंदर की गुफा में, अंतर्मुक्ता में जाके फिर बाहर निकलना, और फिर जो हमारी आत्माभिमानी स्थिति है वो निरंतर रहना, और निरंतर मैं साक्षी की सीट पर रहूं, है ना। तो ये साक्षी की सीट पर रहे बिना हम सतयुग को बुद्धि में नहीं ला सकते हैं, और सतयुग बुद्धि में नहीं तो खुशी कहाँ से आएगी। सारी बात ही है सतयुग की। तो खुशी हमारी जो जितनी भी है वो चमत्कार हमारा यही है, हमारी बुद्धि का। तो ऐसे आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालते हैं। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे, मेन बात ये है ना, जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, छोटा सा बच्चा उसको नहीं पता, और अपने रमणीक चरित्र से भी सबको बहुत खींचते हैं ना, अपने रमणीकता से बहुत मधुरता। और वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए ना। इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति में अपने आसुरी स्वभाव पर जीत प्राप्त करनी, कैसे भी करनी है। ये बात थोड़ी अलग लग रही है, कैसे भी क्या करते हैं, फिर हम अंदर से नहीं चेंज होते तो बाहर से बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो कैसे भी हो नहीं पाता है ना। इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा योग बल ज्ञान प्लस योग दोनों पे ध्यान देना है। तो जैसे छोटे बच्चे होते ना निर्दोष, तो ये वश में करने की जो बाबा बात कर रहे हैं, तो ये युक्ति बता रहे हैं कि असुरों पर कैसे न कैसे जीत पानी है। जब ये वृत्ति है ना हमारी असुरी
मनुष्य जीवन है हमारा मन के वश, मन कंट्रोल वैसे किया नहीं जाता है, हो जाता है, लेकिन अब ये सामने जो बातें हमारे आ रही है तो इस पे जीत पानी है। जब कोई भी देखो तो क्रोध विकार वश हो मेरे सामने आता है ना, कोई आ जाता है तो फिर वह वापस जागृत हो जाते हैं पुराने संस्कार, क्योंकि पुरानी बात याद है उसको, है ना। तो पीछे जाता है, बिंदी कहाँ है उसके पास, वो पीछे जाता है। जो पीछे जाता है वो बिंदी नहीं है, वो वर्तमान में स्थित नहीं है। वर्तमान में स्थित है वही है वर्तमान में, जिसे हम कहेंगे त्रिनेत्री। तो वर्तमान में स्थित हमको रहना है, ये है हमारी सच्ची सच्ची सर्विस। और वर्तमान में स्थित हम नहीं हैं, क्योंकि हम बिंदी है। पीछे क्या हुआ बिल्कुल 1 सेकंड का भी हमें याद नहीं रहना चाहिए। ऐसे मासूम बच्चे हैं हम बाबा के। तो ये क्रोध विकार ये वश में मेरे सामने आते हैं, तो उनके सामने ज्ञान रूप को बचपन में मीठी रीति से मुस्कुराते रहो और खुद शांत चित्त रहना है, अर्थात विस्मृत स्वरूप से स्मृति में आ जाओ। फिर भूल गए, विस्मृत हो गई, आत्माभिमान स्थिति है ही नहीं, देह अभिमान में आते हैं तो विस्मृत हो जाती है, भूल गए। फिर वापस स्मृति में लाओ कि मैं आत्मा हूँ, तभी तो आएगा ज्ञान धीरे धीरे। भले उनको पता है न पढ़े भी, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाते हैं, है ना। यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च सर्वमणि विधि है। सर्वमणि सबसे जो श्रेष्ठ है उसको कहते हैं सर्वमणि। अब मणि कहाँ है, उस मणि को ही निकालना है हमको। और मणि है हमारा जो जीवन है, वो जीवन हमारा रोल नहीं रहता है, सिर्फ सोल हो जाता है, तो वो मणि है ना। जैसे मणि दुनिया का सबसे कीमती जो होता है ज्वेलरी में, उसको कहते हैं मणि। और मणि है डायमंड, जो हमारी अवस्था स्वर्णिम दुनिया की जो चमकदार है, उसके सबसे पहले ऊपर जाइए परम धाम में चमकती है मणि। तो उनको ऊपर जीत पाकर मालिक और बालक एक जैसे होते हैं। बालक और बाबा, बाबा को कुछ कभी भी किसी का रोल नज़र नहीं आता है, सबकी सोल नज़र आती है। तो बाबा जैसा बनना, ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम भी है। ईश्वर में पहले ज्ञान है ना, फिर प्रेम है। और हम क्या करते हैं, पहले ज्ञानी होके थोड़ा सा अहंकार की लेयर चढ़ा लेते हैं, और वो उतरती नहीं है कि मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानी, मैं बीके। और मैं हूँ ही नहीं बीके, मैं बीके, मैंने वाइट कपड़े पहन लिए, मैंने बेच लगा लिया, मैं बीके नहीं हूँ। शरीर का तो कोई रोल ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है अध्यात्म में। हम तो बिंदी हैं, साइलेंस हैं, है ना। आत्मा परमात्मा के बीच में तो कोई है ही नहीं है ना। तो आत्मा परमात्मा के बीच में कोई और है, तो इसका मतलब वो द्वैत है। तो संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी है ना। पहले ज्ञान है तो फिर प्रेम है। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटीज हैं, समाई हुई हैं, परंतु फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बगैर सिर्फ प्रेम रूप बन जाता है, तो वह प्रेम अशुद्ध खाते में जाता है। झूठ मूठ में बाहर का दिखावा कर लेंगे ना, ये दीदी ये फलानी तो बहुत मीठी बोलती है, ये फलाना इसमें थोड़ा मिठास कम है, ये कितनी अच्छी बोलती है, इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, कितनी मधुरता है। तो अब उस मायावी दुनिया की बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि माया से परे हमको होना है, दूसरों को नहीं देखना है। वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, बात है खुद की। अध्यात्म में हमारे खुद के लिए पहले होता है अध्यात्म, दूसरों के लिए नहीं। हम किसी की बातों में ना फंसें, बाबा और मैं, बस ये है। बीच में अगर कोई है तो फिर फंस गए, उलझ गए कहीं ना कहीं। फिर तो ये पहले ज्ञान है, फिर प्रेम है, यही शुद्ध प्रेम है। और अगर पहले प्रेम हो गया फिर ज्ञान है, तो फिर अशुद्ध खाता बन रहा है किसी व्यक्ति से है, फिर वो किसी बाबा से नहीं हो सकता। इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन, फिर भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनता है ना। ज्ञान लेंगे ना, फिर ज्ञान को भी मेंटली जो बातें हैं वो हटाते जाएंगे ना, बुद्धि से संकल्पों को परे करते जाएंगे। बुद्धि से मैं ये नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं पुरानी बातें नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ये ड्रामा नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ।
सारी बातों से हटाते जाएंगे, तभी हम एककर्ता की सीट पे बैठेंगे। तो ये ज्ञान बिगर प्रेम आते नहीं है, वहाँ विचलता हो जाती है ना। पहले ही नहीं हो सकता है ये बात विचलता। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के लिए बिगर ध्यान, मेन बात ये है, आज अंडरलाइन जैसी बात है। तो ज्ञान रूप बनने के लिए पहले ध्यान में जाते हैं, तो कई बार माया में फंस जाते हैं ना? फिर माया में उलझ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मोक्ष का अनुभव होता है। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान, है ना। ध्यान की भी बहुत महत्वता थी ब्रह्मा बाबा की। तो ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान बिगर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। पुरुषार्थी यानी अभी हमारा जीवन बाकी है ना, उसे कहेंगे पुरुषार्थी में विघ्न डालता है। विघ्न डालती है माया में, फंसे हुए रहते हैं। अब आ रही है साक्षीपन की बात है। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर आगे जीवन सारा मदार है जीने की। अब आती है उसमें सारी बातें, जैसे कोई शारीरिक, जो शरीर में कोई भी भोगना होती है ना, तो वे अब उसको दुख दर्द कुछ महसूस नहीं होता है। कितने इंजेक्शन लगाओ, वो डिटैच तुरंत, उसको तो कुछ पता ही नहीं है शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ अब यहाँ पे, न्यारा। तो साक्षीपन में ये सुख दुख, निंदा स्तुति, लाभ हानि, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। उसका हिसाब किताब चुकतू रहता है शरीर से, उसके परे की बात है ये। तो सुहावना पुरुषार्थ है, संपूर्ण रीति सिद्ध होते हैं। तो ऐसे दोनों कार्य सिद्ध करने वाले तीव्र पुरुषार्थी अतीन्द्रिय सुख व आनंद का अनुभव करते हैं। साक्षी दृष्टा यानी कर्तापन का, अकर्ता का कर्म हो जाता है उसका सतयुगी खाता शुरू। अब सतयुग में कोई खाता नहीं है, वैसे सतयुग में कोई खाता नहीं है। खाता यानी बैलेंस, जिसको मैं कह रही हूँ, वो मुंह वाला खाता नहीं, बैलेंस जिसको कहते हैं हम, सतयुग में नहीं है। ये सब संगम पर ही हिसाब किताब चल रहा है, ख़त्म होके फिर जैसे डिटैच होंगे तो हमारा क्लियर हो जाता है। तो इस वैरायटी विराट ड्रामा का, अब ड्रामा उसके लिए ड्रामा ही है, रोज ही ड्रामा है, पूरी दुनिया ही झूठी है, कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर उसको पूरा पता चल जाता है ये ड्रामा है, ये सब झूठ है, ये सब माया है, जंजाल है, ये परिवार, पद, पोजीशन, बच्चे, पति, घर परिवार, घर गृहस्थ, यही तो था बंधन, जिसी में हम अटके हुए थे अपने आप को कर्ता समझ के। तो ये कर्ता से परे होने के बाद में ही समझ में आती है साक्षी। तो इस वैरायटी जो ड्रामा है, तो तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय बुद्धि चाहिए। पहले तो ये चाहिए, संपूर्ण बुद्धि हो, बाबा पे निश्चय हो, तभी हम ऊपर जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो ये रॉन्ग राइट समझना हमको आ जाता है कि वो उसकी कोई गलती नहीं है बेचारे की, क्योंकि उसको ड्रामा का राज है वो अभी समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बुद्धि उसकी हुई नहीं है, अभी खुली नहीं है उसकी। जो बुद्धि नहीं खुली तो फिर अंदर कैसे चमकेगा उसके स्टार, और चमकेगा नहीं तो फिर हम तो समझ रहे हैं ना उस बात को, हम तो सब कुछ ही समझ गए अब कि भाई कोई कुछ भी है एकदम ठीक है, एक्यूरेट ठीक है, और वो ठीक है हर्षित मुक्ता में हम तो रहें। वो गाली दे, निंदा करे, स्तुति करे, कुछ भी करे, वो हमको कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम कौन है? कलंगीधारी, परम अवस्था कलंगीधारी है। कलंगीधारी के कोई कलंक लगता नहीं है। वो गाली देता है तो मुझे लगती नहीं है, क्योंकि कमल पुष्प है तो फिर ऊपर है वो नीचे नहीं रहता, कुछ भी नहीं लगता है। तो ये मासूमियता है, और ज्ञान है, इसे कहेंगे मासूमियता। सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है तो अपने लक्ष्य स्वरूप रीति स्मृति में शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्वदेवी गुण हैं, इमर्ज करने हैं। इमर्ज करेंगे तभी बनेंगे। तो धैर्य वान जब हम बनते हैं तो ये फाउंडेशन हमको समझ में आती है। वेट एंड सी, कि हम इंतज़ार करें, देखते रहिए, बस ड्रामा को देखना है। पिक्चर चल रही है, देखना है, उस पिक्चर में किंतु परंतु थोड़ी करते हैं भाई, ऐसे नहीं, अरे भाई वो तो ऐसी ही रहेगी। ये दुनिया पहले थी जैसी है वैसी ही रहेगी, तो उस बात को समझे। मैं आत्मा ड्रामा, परमात्मा ड्रामा, और ये ड्रामा तो है ही ना, बिंदी है तब है ना कि मैं आत्मा गई तो उसके बाद में बिंदी हूँ, ये परमात्मा बिंदी है और ड्रामा बिंदी है। ये समझते समझते एक दिन हम पूरे ही यहाँ से चले जाते हैं, तो फिर वो स्टेज आ जाती है
ये सारे गुण हमारे उसी स्टेज के हैं। तो निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, ये खेल हर्षित मुक्ता से देखना है। तो ये अचल अडोल स्थिति होती है धैर्यवान की, वो नहीं हिलता है, क्योंकि वो तो तूफानों के ऊपर बैठ गया है जाकर। तो साक्षीपन की अवस्था स्थित रहने से परिश्रम करना है, इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, जब भी तो होती है ना। और फिर बाद में साक्षी को अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साक्षी तो बेफिक्र होता है बादशाह। बेफिक्र बादशाह, जैसे नारायण शेष नाग की सैया पर रेस्ट कर रहे हैं ना, आराम से सो रहे हैं, झूल रहे हैं। तो ये अवस्था होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई कैसा भी है और मैं भी कुछ भी हूँ, क्या कुछ भी इस दुनिया में खाली है सब। जब तो जैसे नाटक में एक्टर को अपना जो पार्ट मिला है वो ही मिलता है ना। तो नाटक बजाने आए हैं, हम रिहर्सल कर रहे हैं, तो ये सब कौन है, यहाँ पे योग बल की सारी बातें हैं। नाटक है, रिहर्सल कर रहे हैं, सबको अलग अलग एक्टिंग मिली है, जिसको जो मिली है वो कर रहे हैं। तो ये ईश्वरीय फाउंडेशन का पक्का दैवीय गुण धारण बन जाता है। तो ये घबराहट नहीं होती है हमको, नाटक है तो वो घबराहट नहीं होती है कि फेल हो गए तो क्या हो गया, क्या हो गया तो 5000 साल पहले हुए थे, क्या बड़ी बात है, फेल तो होते ही है ना, क्या हो गया। पश्चाताप नहीं करना है ना, पीछे नहीं जाना, बिल्कुल भी पीछे नहीं जाना, हुआ जो हुआ बिंदी आगे चढ़ना है, ये हमारी। और फिर ज्ञान स्वरूप जो हमारी स्थिति है उसके बारे में बाबा कह रहे हैं। फिर आप मुरली सुनते रहो, चारों तरफ शांति की वाइब्रेशन देते रहिए। जो बात है इकट्ठे बैठ के मुरली सुन रहे हैं, ये बात आ रही है इस दुनिया की। तो ये मेहनत करनी है, आंतरिक उन्हें शांति का महसूस कराना है ना। शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न करनी है। उपराम स्थिति में बैठकर सब एक साथ बैठे, उपराम अवस्था रखें, उस समय अपने आप को न्यारा समझें और ये फिर अपने निज शुद्ध संकल्पों से स्थिति शांत करें। तो ये संकल्प आप ही शांत हो जाएंगे। ये संकल्प जो आते हैं माया के, ये अपने आप शांत हो जाएंगे, तमो प्रधान संकल्प। इसलिए पहले लक्ष्य स्वरूप शुद्ध संकल्प धारण करो, तब आंतरिक बुद्धियों कायदे प्रमाण होगा और तुम्हारी ये निर्संकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। क्योंकि निर्संकल्प हुए बिना कैसे साक्षी पे पहुंचेंगे, मेन बात यही है ना। आज बड़े बातें भी कैसे बोले, अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सितारों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ऐसे ही हमारी भी पापा को, दादियों को, बाप दादा को, सबको नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार जो आ चुका, हमारा दोनों अवस्था आ चुकी है, वरदान है एक ही रास्ता और एक ही रिश्ता, ना, एक ही रास्ता एक ही रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। रिश्ता कुछ नहीं होता है फरिश्ता का, सिर्फ एक कंबाइंड मैं और बाबा। तो निराकार व साकार रूप में बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का, वो फरिश्ता बन जाएंगे। जिसके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हैं, वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है, ये रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा, है ना। सारे रास्ते, सारी इंद्रियां, किसने क्या कहा नहीं सुनना, क्या देखना बाबा के श्रीमत से देखना, क्या खाना जो हमारा सात्विक भोजन है। तो ये बातें तो है फिजिकल रूल की, ठीक है, ये तो फिजिकल है। लेकिन बुद्धि में शुद्ध संकल्पों का भोजन करना, ये है हमारी मेन बात। वो तो पहली क्लास की है, वो तो सभी हम समझ रहे हैं। अब बुद्धि में मेन बात है कि शुद्ध संकल्पों का जो हमारा पहला काम है कि किसी का रोल नहीं देखना, सबकी सोल देखना। किसी की, जैसे कहते हैं ना, नेकी करी दरिया में डाली, ये भक्ति मार्ग का ही वर्ड है, इसी से हम ऊपर बढ़ते हैं। तो ये बाप दादा का भी यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद कर दो, ये ब्लॉक कर दो सबको, सिर्फ बाबा की सुननी है, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है, और बन क्या जाएंगे। बात ये है कि ड्रामा में जिसका जो पार्ट है वो वही जब ही बनता है ना। ये ड्रामा भी तो याद है ना हमको, पूरा ड्रामा पे रहना है। निश्चय बुद्धि स्लोगन है, सदा सेवा में उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। अव्यक्ति सारे, है ना, मधुरता और नम्रता के गुण धारण करने के अव्यक्ति सारे चल रहे हैं। तो आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो,
बोल और स्वरूप, मतलब रूप आपका चेंज ना हो, जैसा बोल हो वैसा रूप हो, और वैसी पहले दृष्टि होगी ना, तभी तो सब कुछ बातें होती है। पहले दृष्टि पे होती है, फिर सारी ही दृष्टि, वृत्ति, कृति, सृष्टि सारी ही चेंज हो जाती है। तो ये दोनों बातें, बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता मधुरता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, है? निर्भय है ना, बेफिक्र बादशाह निर्भय रहता है। अब बोल मर्यादा के अंदर हो, जब इन दोनों बातों का बैलेंस हो तब कमाल दिखाई देगा। फिर आपके शब्द कड़े नहीं, मीठे लगेंगे, है ना, सच्ची बात लगेगी। कि क्यों लगेगी, क्यों ऐसे लगेगी कि जो तीर साध रहा है, आप समझते ही महाभारत से, अर्जुन ने तीर साधा, आंख में साधा, पक्षी की आंख दिखाते हैं। हम भी उस मायावी पिंजरे में ऐसे पक्षी हैं, फंसे हुए हैं, है ना, माया के बंधन, हद के लिमिटेड सारे बंधन है। अब अगर इस आंख पे हमारा तीर नहीं लगा, तो तीर तो पहले नीचे लगता 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 लगता, तीर लगता 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 पूरा मर जीवा हो गए। उसके बाद में तो सबको ही तीर लगे, अब ना लगे तो ना लगे, अगले का पार्ट है। तो हमारा काम है अपने आप को पहले सुधारना। अब सुधारना नहीं है, धारणा करना है सबसे पहले। तो ज्ञान हुआ प्लस योग हुआ प्लस धारणा हुई प्लस सेवा हुई, तो ये सारी बातें जब डिटैच हो जाते हैं तब कुछ रहता नहीं है, करता नहीं रहता है। तो फिर ड्रामे से पूरा ही बाहर होता है। ड्रामा से बाहर है तो अब देखने वाला भी नहीं रहता है, क्योंकि देखने वाला नहीं रहता है तो फिर चाहे उसको कहीं भी तो ले जाके पटक दो, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो हमारी अवस्था है वो अवस्था हमारी भीतर उतरे बिना नहीं बन सकती है। जो ऐसी अवस्था की जो ये आज मुरली है, वैसे रोज की ऐसी रहती है, पर थोड़ी नीचे की स्तर की रहती है वो मुरली, लेकिन आज की थोड़ी बहुत ही ज़्यादा ऊपर की स्तर की है, साक्षी भाव की। अब साक्षी भाव ये जो वर्ड है, तो साक्षी भाव हमने दे दिया क्योंकि शब्दों की आदत पड़ी हुई है ना, कैसे समझें क्या करें। अब साक्षी भाव ऐसा स्टेज है, देखने वाला ही नहीं रहता है, ऐसा स्टेज है साक्षी भाव। तो उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, बेफिक्र बादशाह। अच्छा, तो ये थी बाबा की मुरली। बहुत बहुत बाबा का शुक्रिया और आप सबका भी शुक्रिया।